हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने शिक्षा आलोक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो जो भी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम जो है राजस्थान का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें रीट मेंस परीक्षा की, तो लेवल 1 में पिछली बार इससे 15 से 16 क्वेश्चन आए थे, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता आपकी एग्जाम में। इसीलिए हमने ये सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम पूरे 12 महीने का करंट पढ़ने वाले, यानी कि जनवरी से अगली जनवरी, यानी जनवरी 2025 से जनवरी 2026 तक का करंट पढ़ने वाले। लेकिन हमने शुरुआत दोस्तों जून से की है, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, तो पहले जून से पढ़ना जरूरी है। तो जून के बाद जो भी महीने हैं जनवरी 2026 तक, यहाँ तक का हम करंट पढ़ने वाले हैं, और बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये क्विक रिवीजन है दोस्तों। अगर अब आपको जो है रिवीजन की ज़रूरत है, समय बहुत कम है, तो उसके लिए ये फटाफट से रिवीजन करने जैसी हमने क्लासें बनाई है, जिसमें 10 से 15 मिनट में हम पूरा जो है ये एक महीने का पढ़ लेंगे। इस हिसाब से अगर पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसके बाद जून के बाद जुलाई अगस्त ऐसे आगे क्लासें आते रहेगी अगले अगले महीने की। जल्दी से जल्दी 10 से 15 मिनट की क्लास में हम पूरा पढ़ेंगे। तो आपको अभी चैनल सब्सक्राइब कर देना आगे की वीडियो देखने के लिए। तो आपका समय बिल्कुल ख़राब ना करेंगे हम, और वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि समय की बहुत कमी है अभी रीट मेंस के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले हम जून 2025 का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे चर्चित व्यक्तित्व। जून 2025 में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व कौन कौन से थे वो पढ़ते। दोस्तों, ये पीडीएफ भी आपको लास्ट में दे दी जाएगी, तो ये पीडीएफ कहाँ से मिलेगी ये लास्ट में बता दिया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते। पूर्व आईएएस दोस्तों जिन्हें नीति आयोग में विशेष सलाहकार आमंत्रित किया गया है, तो वो है दोस्तों डॉक्टर ललित के पवार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस पीडीएफ में जो भी है वो सब महत्वपूर्ण ही है, मतलब जो महत्वपूर्ण है वही हमने छांट के लाए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि पूर्व आईएएस जिन्हें नीति आयोग में विशेष सलाहकार आमंत्रित किया गया है, वो डॉक्टर ललित के पवार है। इनके बारे में और जानते हैं दोस्तों। इनकी अध्यक्षता में राजस्थान में स्थानीय निकायों के पुनर्गठन पर सुझाव समिति गठित की गई, यानी कि स्थानीय निकायों के पुनर्गठन के लिए जो सुझाव समिति गठित की, उनकी अध्यक्षता डॉक्टर ललित के पवार ने की, जो एक आईएएस अधिकारी है। इसके बाद देखते दोस्तों, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर के परिदर्शक पद पर मनोनीत किसे किया गया है, यानी इन्हें जून 2025 में मनोनीत किया गया था न्यायाधीश संदीप मेहता को। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। 12वां भारत गौरव अवार्ड समारोह जो कि 3 जुलाई 2025 को आयोजित हुआ था दोस्तों, इसके अध्यक्ष जो थे पंडित सुरेश मिश्रा थे। और इसमें दोस्तों राजस्थान की 5 प्रमुख हस्तियों को सम्मानित किया गया। तो 5 प्रमुख हस्तियां कौन कौन सी थी? सबसे पहले है दोस्तों किरण अग्रवाल, इसके बाद दूसरी गुलाबो सपेरा, तीसरे राजेंद्र कुमार सेतिया, चौथे सुनील खेतपालिया, और पांचवे संजना करनानी। तो ये इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं कि इनमें से कौन सी नहीं थी या थी, तो आपको नाम याद रखने हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको पता ही होगा। ये तो नए आरपीएससी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये दोस्तों यूआर साहू है, जिन्हें नए आरपीएससी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनकी नियुक्ति 12 जून 2025 को हुई। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है दोस्तों, ऐसे डीप प्रश्न आ सकते हैं इसमें। ये दोस्तों आरपीएससी के 39वें अध्यक्ष है। और आरपीएससी की संरचना की बात करें तो दोस्तों इसमें 7 जो होते हैं वो सदस्य होते हैं और एक अध्यक्ष होता है, यानी 7+1 की इनकी संरचना है। आगे बात करते हैं दोस्तों, राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, तो वो वी श्रीनिवासन है। ये भी राजस्थान से ही, इसलिए याद रखना आपको। आगे बात करते अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड, जो कि 8 जून 2025 को दिया गया। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को मिला ये अवार्ड, अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन को मिला है, जिन्होंने कि ग्रीन ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किया, इसलिए इन्हें अचीवर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2025 के साहित्य अकादमी युवा और बाल साहित्य पुरस्कार, जो कि 18 जून 2025 को जिसकी घोषणा की गई थी, तो ये किसे मिला, ये आपको महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखना है दोस्तों। बाल साहित्य पुरस्कार जो है वो भोगीलाल पाटीदार को दिया गया है, जो कि बांसवाड़ा के रहने वाले। इनकी कृति या रचना की बात करें तो पखेरुरी पीड़ा के लिए इन्हें बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया, यानी भोगीलाल पाटीदार, पखेरुरी पीड़ा, बाल साहित्य। युवा की बात करें, युवा साहित्य पुरस्कार तो पूनम चंद गोदारा, जो कि बीकानेर के रहने वाले, इनकी कृति है अंतस्रे आंगड़े, इनके कारण इन्हें मिला है युवा साहित्य पुरस्कार। तो ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये आपको याद रखना ही है कुल मिलाकर के। आगे बात करते हैं हम। अब दोस्तों जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे वो पूरे हो गए, तो अब चर्चित स्थान की बात करते हैं। चर्चित स्थान में देखते हैं दोस्तों 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह, जो कब हुआ, 28 जून 2025 को हुआ, जयपुर में हुआ। ये आपको याद रखना, 29वां राज्य स्तरीय भामाशाह सम्मान समारोह 28 जून 2025 को जयपुर में आयोजित किया गया। इसके बाद 29 जून 2025 को 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस किस थीम पर मनाया गया, तो ये इसकी थीम थी दोस्तों नेशनल सैंपल सर्वे के 75 साल। इसके बाद बात करते, इसमें दोस्तों जयपुर कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी, जिन्हें है पीसी महाल नोबिस पुरस्कार दिया गया है।
जयपुर के डॉक्टर जो जितेंद्र सोनी है कलेक्टर, उन्हें पीसी महाल नोबिस पुरस्कार इसमें दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस हब की शुरुआत उदयपुर में की गई है। आगे 2025 का राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह यानी 15 अगस्त जो 2025 था, उसका जो राज्य स्तरीय स्वतंत्रता समारोह आयोजित किया गया वो जोधपुर में किया गया। इसके अलावा ये भी आपको याद रखना, गणतंत्र दिवस जो था उसका राज्य स्तरीय समारोह उदयपुर में आयोजित किया, यानी कि 26 जनवरी तो उदयपुर में और 15 अगस्त जो है वो जोधपुर में आयोजित की गई। आगे बात करते हैं दोस्तों, पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना लोहली गांव बूंदी में, ये तो महत्वपूर्ण है दोस्तों, आपको याद रखना ही है। तो पहली सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत लोहली गांव बूंदी से की गई है 18 जून 2025। इसमें आपको ये गांव तो महत्वपूर्ण है इसलिए पूछा नहीं जाएगा इतना, इसमें आपको डेट याद रखनी है मुख्य तो दोस्तों। और इसके अलावा इसमें जो है नदी नदी आपको याद रखनी है, किस नदी पर बनी है ये, तो ये मेज नदी और 18 जून 2025 को। आगे बात करते हैं, इसकी कुल लागत जो है 52 करोड़ थी और इसका उद्घाटन ओम बिरला द्वारा किया गया। आगे दोस्तों बात करते हैं प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन जो कि 10 दिसंबर 2025 को आयोजित हुआ। आगे बात करते हैं खनिजों की खोज के लिए अगली बार एआई का उपयोग हेतु पायलट प्रोजेक्ट में चयनित जिले कौन कौन से, तो इसमें भीलवाड़ा, भरतपुर और चित्तौड़ को शामिल किया गया है, जिसमें एआई के आधार पर जो है खुदाई की जाएगी खनिजों की। तो इसमें भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़ यानी BBC याद रखना, BBC आपको याद रखना, महत्वपूर्ण है ये भी। आगे बात करते हैं, बाल मजदूरों को मुक्त कराने में राजस्थान का देश में तीसरा स्थान है। इसके बाद दोस्तों, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम में प्रथम स्थान राजस्थान का है। दोस्तों ये जो है हम क्विक रिवीजन है, यानी कि इसमें जल्दी से जल्दी हम जितना हो सके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ही है, क्योंकि मुझे पता है आपने जो पहले थ्योरी वगैरह बहुत सारी है वो तो पहले ही पढ़ रखी है, तो ये आपके रिवीजन में मील का पत्थर साबित होने वाला है। तो दोस्तों आपको चैनल को सब्सक्राइब करना आगे की वीडियो के लिए, इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी। दोस्तों आगे बात करते हैं जयपुर की तीसरी लेपर्ड सफारी जो कि बीड़ पापड़ के रूप में शुरू हुई है। इससे पहले दोस्तों उसमें दो पहले से थी, जालाना और अमागढ़, ये तीसरी जो है लेपर्ड सफारी है बीड़ पापड़। इसका शुभारंभ दोस्तों 5 जून 2025 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीएम भजनलाल द्वारा किया गया। आगे बात करते हैं दोस्तों रामसर सूची में शामिल स्थल। रामसर सूची में जो नए स्थल शामिल किए गए, पहला तो है खीचन फलोदी और दूसरा है मैनार उदयपुर। इन्हें दोस्तों 4 जून 2025 को इसमें शामिल किया गया। राजस्थान में कुल अब 4 जो रामसर स्थल हो गए। पहला सांभर है, सांभर दूसरा दोस्तों 1990 में जुड़ा और केवलादेव 1981 में जुड़ा, और ये दो महत्वपूर्ण याद रखना, खींचन और मैनार। इसके बाद दोस्तों नागौरी पान मेथी की बात करें तो इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 53वां उत्पाद घोषित किया गया है। आगे बात करते हैं संत कबीर शोध केंद्र जो कि कोटा में है, बनाए 20 करोड़ की लागत से। आगे बात करते हैं 12 जून 2025 को हाइब्रिड UAV रुद्राक्ष का परीक्षण पोखरण फायरिंग रेंज में किया गया है। तो रुद्राक्ष का जो परीक्षण है दोस्तों ये पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में जैसलमेर में किया गया है। आगे बात करते हैं राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर जो कि 15 जून 2025 को नेक A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है, यानी कि राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर को A+ ग्रेड का दर्जा दिया गया है 15 जून 2025 को। केयर एज रिपोर्ट में राजस्थान का देश के बड़े राज्यों में स्थान 12वां है। आगे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो राज्य स्तरीय प्रोग्राम जो है दोस्तों खूड़ी सेंड जैसलमेर में हुआ। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना, ये 11वां आयोजन था 21 जून 2025 को। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में CM भजनलाल शर्मा शामिल हुए। आगे बात करते हैं इसकी थीम जो है दोस्तों वो थी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। थीम जो है महत्वपूर्ण है, याद रखनी है आपको, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। आगे बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय की वर्षा जल संचयन की वार्षिक रैंकिंग 2024-25 में प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें राजस्थान का जो है तीसरा स्थान रहा है। और इसमें शीर्ष जो 5 जिले हैं, टॉप 5 जिले हैं, उनमें 2 राजस्थान के, यानी 5 जिलों में भारत के 2 जो है राजस्थान के। भीलवाड़ा दूसरे नंबर पर और बाड़मेर को 5वां स्थान मिला है। आगे अब बात करते हैं चर्चित योजनाएं। जून 2025 में कौन कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं थी उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले सोलर एनर्जी का स्टोरेज करने के लिए केंद्र सरकार ने 10 जून 2025 को 4000 मेगावाट क्षमता के बैटरी स्टोरेज को प्रदेश के लिए आवंटित किया है। तो ये जो है स्टोरेज करने के लिए क्षमता जो है 4000 मेगावाट की मिली है राजस्थान को, आपको याद रखना है 10 जून 2025 को 4000 मेगावाट। आगे बात करते हैं दोस्तों वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2025, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता ही होगा। तो ये इसकी शुरुआत दोस्तों 5 जून से हुई और ये 20 जून तक चला, यानी कि 5 से 20 जून तक। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा था जिसके दिन ये शुरुआत हुई। आगे इसकी थीम जो थी वो महत्वपूर्ण, याद रखना दोस्तों, पानी रो मान राखो जीवन रो ध्यान रखो, ये इसकी थीम थी। आगे हम बात करते हैं कर्मभूमि से मातृभूमि और कैच द रेन से प्रेरित। ये जो अभियान है जो भारत में चल रहा, कर्मभूमि से मातृभूमि और कैच द रेन से अभिप्रेरित है वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान। आगे बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट जो कि इसमें राजस्थान के 19 जिले शामिल हुए और इसमें जो सर्वाधिक भाग है वो उदयपुर जिले का है।
यानी अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट में राजस्थान के 19 जिले, सर्वाधिक भाग उदयपुर। आगे बात करते हैं वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, जो कि 6 जून 2025 को शुरू हुई। इसके बाद 50,000 वरिष्ठ नागरिक जो है इनमें ट्रेन द्वारा इसमें यात्रा कराई जाएगी वरिष्ठ नागरिकों को, और 6,000 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से यात्रा करवाई जाएगी। आगे बात करते हैं हर खेत को पानी अभियान में शामिल प्रदेश के जिले कौन कौन से, तो कोटा, बूंदी, टोंक को हर खेत को पानी अभियान में शामिल किया गया। इसमें केंद्र व राज्य का व्यय जो है वो 60:40 का है। आगे बात करते हैं पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक चलाया गया जो है। इसमें सीएम भजनलाल द्वारा बिचुन दूदू से शुभारंभ किया गया, और इसका नोडल अधिकारी जो है वो जिला कलेक्टर होता है। तो ये याद रखना, पंडित दीनदयाल अंत्योदय संबल पखवाड़ा 24 जून से 9 जुलाई तक। ये सारे फैक्ट दोस्तों महत्वपूर्ण है, सभी आपको याद रखना ही है, कोई भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद जो है खेल और खिलाड़ी की बात करते, जो जून में दो महत्वपूर्ण कौन कौन सी सूचना थी वो देखते। तो दोस्तों राज्य स्तरीय सीनियर कॉल्विन शील्ड क्रिकेट प्रतियोगिता, इसकी विजेता टीम जयपुर थी और उप विजेता श्रीगंगानगर। इसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो है सुमित गोदारा थे। आगे बात करते हैं 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो कि जयपुर में आयोजित हुए। इसके बाद 12वीं बीच कबड्डी प्रतियोगिता, जिसमें राजस्थान जो है उप विजेता रही। इसमें विजेता से हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें राजस्थान का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपको। तो इसमें जो है उप विजेता राजस्थान रही, इसलिए महत्वपूर्ण है। 34वीं सीनियर नेशनल वुशु चैंपियनशिप जो कि 17 जून से 19 जून के बीच 2025 को पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर में आयोजित हुई। इसकी जो है ओवरऑल विजेता देखें तो राजस्थान ओवरऑल विजेता थी। इसमें पदक जो है राजस्थान ने 24 पदक जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। आगे बात करते हैं 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता, जो कि राजस्थान ने इसमें 29 पदक जीते। इसकी ओवरऑल विजेता रही है राजस्थान। दोस्तों अब महत्वपूर्ण कुछ खिलाड़ी है, उनके आपको नाम याद रखने हैं, क्योंकि ये खिलाड़ी करंट में भी पूछा जा सकता है, और आपको खेल एवं खिलाड़ी का अलग से एक टॉपिक भी है, तो वहाँ पे भी प्रश्न आ सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यश भरडिया, जो कि जयपुर के 15 वर्षीय यश जो है शतरंज में इंटरनेशनल मास्टर बने। ये महत्वपूर्ण है, याद रखना यश भरडिया को। इसके बाद जो महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसके बाद अभिजीत गुप्ता, ये जो है चेस के प्लेयर है। इसके बाद कृष्णा नागर, जो कि पेड़ा में बैडमिंटन में से जुड़ी हुई है। इसके बाद मनिनी कौशिक, जिनका संबंध शूटिंग से है, और योग्या सिंह, जो कि तैराकी से संबंधित है। तो ऐसे भी प्रश्न आपको पूछ सकते हैं, तो ये महत्वपूर्ण है, याद रखना है। आगे हम जो भी अब महत्वपूर्ण फैक्ट बचते हैं इस महीने के, वो देख लेते हैं विविध के रूप में। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होने वाला ही है, थोड़े से फैक्ट और बचे। तो वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर करें अभी, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देख लेते हैं आगे देखते हैं दोस्तों टीबी रोगी खोज अभियान। इसकी शुरुआत दोस्तों 25 जून से हुई, जो कि 11 जुलाई तक चला। तो ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। इसके बाद बहज गांव जो कि डिग में है, यहाँ से दोस्तों 3500 से 1000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले, जिसमें कि सरस्वती नदी के अवशेष होने की भी संभावना है, यानी बहज गांव डिग महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद निर्जा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन जोधपुर में किया गया। इसके बाद हरित भारत एक्सपो, जो कि 25 से 27 जुलाई राजस्थान में आयोजित हुआ। इसके बाद इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड, जिसकी जो है अंजू कुमावत जयपुर में आयोजित हुआ। इन्हें अंजू कुमावत को मिला ये इंडियन टैलेंट आइकन अवार्ड। इसके बाद आपनो गांव साफ सुथरो गांव, जो कि कोटा से 13 जून को शुरुआत हुई। ये महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना दोस्तों। इसके बाद मरुधरा गौरव सम्मान, जो कि सारंगी वादक जो मोहिदुद्दीन खान है, इन्हें जो है ये पुरस्कार मिला है, मरुधरा गौरव सम्मान। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे जून महीने के, जिससे प्रश्न बनने की संभावना, वो सब हमने देख लिया है। तो आपको अब इतना ही पढ़ना, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समय बहुत बचा है और सब्जेक्ट बहुत सारे। तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी दोस्तों, जिसकी की लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। शिक्षा अवलोक राजस्थान एग्ज़ाम नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पर आप जुड़ जाए। इसकी पूरी जो पीडीएफ है बिल्कुल मुफ्त में आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आगे की क्लासें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगली क्लास जैसे ही आएगी। और इसमें हम पूरा करंट पढ़ने वाले एक का ऐसे ही 10-10 मिनट के जो है हम 10 से 12 क्लासें लेंगे, जिसमें आपका संपूर्ण जो है करंट अफेयर्स वो कवर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और वीडियो हो सके उतना शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।